बिल्कुल, अभी एक इनकम टैक्स का नया कानून आने जा रहा है और जब ये नए कानून की बात हो रही थी ना, और जब नया कानून देखा मैं जो अभी बिल के शक्ल में है, तो मुझे एक घटना याद आ गई। एक बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के नियमों को आसान किया गया, तो उस वक्त के रेवेन्यू सेक्रेटरी का इंटरव्यू कर रहा था। उनसे पूछा कितना आसान किए, उन्होंने कहा इतना आसान कर दिया हूँ कि आप भी फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। हमने क्या किया, आपने फाइल किया? तो उन्होंने बड़े अच्छे से कहा कि नहीं, मैं आधे करके छोड़ दिया क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो हो ही रहा था। तभी से मेरे मन में ये सवाल उठता था कि आखिर इतना कॉम्प्लेक्स क्लिष्ट भाषाओं का इस्तेमाल करके इनकम टैक्स का कानून क्यों? ठीक है, जो टैक्स की देनदारी बनती है ले लीजिए, बात खत्म करिए। यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे किंतु है, यहाँ किंतु है तो वहाँ परंतु है। अब इस किंतु परंतु के बीच में टैक्स पेयर जो है, टैक्स पेयर कम, एक लॉयर के पास ज़्यादा जाना पड़ता था, टैक्स कंसल्टेंट के पास जाना पड़ता था। अब सरकार ने उस दुविधा को दूर करने के लिए, इस समस्या को हटाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब इनकम टैक्स का नया कानून लाने जा रही है, हालांकि बिल के शक्ल में है, जिसका नाम है इनकम टैक्स बिल 2025। ये हालांकि औपचारिक तौर पर अभी संसद के पटल पर नहीं रखा गया है, लेकिन बहुत जल्द संसद के सामने रखा जाएगा। लेकिन चूंकि हमने बिल की कॉपी पढ़ ली और देखा कि लोगों में बहुत ज़्यादा जागरूकता है इसको लेकर के, सोचा क्यों नहीं आप लोगों से शेयर करूं, ये भी बताऊं कि आपके लिए इस बिल में क्या है। तो आपके लिए इस बिल में क्या है, तो इतना ही समझ लीजिए कि इस बिल में कुल मिला के 5 लाख शब्द होते थे, अब घटा करके इस नए बिल में आधा कर दिया गया है। जी हाँ, 2.5 लाख शब्द कर दिए गए। पुराने बिल में कुल मिलाकर के 819 सेक्शन होते थे, उसको घटा करके इस बिल में सिर्फ 536 किया गया है। यहाँ शब्द घटा दिए गए हैं, सेक्शन घटा दिए गए हैं, टैक्स नहीं घटाए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, टैक्स जो लगता था उतना ही लगेगा, लेकिन ये भी कम बड़ी बात नहीं है, टैक्स देना भी, लेकिन आसान हो तो आपका कंप्लायंस का खर्चा कम हो जाता है, आप खुद रिटर्न फाइल कर सकते हैं, खुद समझ सकते हैं। ये बहुत बड़ी आसानी हो जाती है टैक्स पेयर्स के लिए। और कई लोग इसलिए भी टैक्स नहीं चुकाते थे, बड़े नियम बड़ा क्लिष्ट है, पता नहीं कौन समझेगा, छोड़ो यार। अब वो सब समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन ये वाकई किस हद तक दूर होगी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। शरद कोहली जी हैं और गौरी चड्ढा हैं, जो दोनों काफ़ी फेमिलियर हैं हमारे दर्शकों से, दोनों हमारे टैक्स गुरु भी रहे हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारे शो में। तो जैसा कि मैंने कहा कि हर कोई इस बिल का इंतजार कर रहा था, उसे लग रहा था कि बड़े आसान हो जाएंगे, तो आप लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो टैक्स सीए का कारोबार कैसे चलेगा? तो नहीं लक्ष्मण, हमारे कारोबार की कोई चिंता नहीं लगता है। गौरी चिंतित दिख रही है। हम तो टैक्स गुरु के माध्यम से हमेशा बताते हैं कि आप खुद अपना लॉ समझ के अपनी रिटर्न फाइल करें, और मुझे लगता है अगर हम स्वार्थी होकर यहाँ बैठेंगे तो हम यहाँ बैठने के अधिकारी नहीं है, तो ये बात भी सच है। और लक्ष्मण, आपने अभी बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टैटिस्टिक्स दी कि 5 लाख शब्द से घट के 2.5 लाख शब्द हो गया है। और मैं इसमें एक स्टैटिस्टिक जोड़ दूं कि 823 पेज का होता था, हम लोग कभी उठा के चलते थे तो बहुत भारी होता था और वजन फील होता था। अब वो घट के 622 पेज का रह गया। तो अब सवाल ये उठता है कि 823 में से 622 घटाएं तो 201 पेज कम होते हैं। तो आपने तो कहा 5 तो नहीं कर दिया, 5 लाख से 2.5 लाख शब्द रह गए। तो मैं ये बता दूं, यहाँ पर इसमें टेबल्स ले आए हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि पैराग्राफ फॉर्म में थी, अब आपको वो टेबल फॉर्म में दिखेंगी। तो इसलिए भले ही इसमें से पेज कम हुए हो, पर जो इसमें शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो वाकई कम हुए। अब मुझे आप इजाज़त दें तो शब्द से याद आ रहा है, क्योंकि बार बार हम इसकी ये चर्चा कर रहे हैं कि आसान है, पढ़ने में इजी है। एक मिनट, टेबल वाली जो बात है गौरी से, गौरी आपने टेबल देखा है? टेबल आमतौर पर टेबल का मतलब होता है बड़ी आसानी से समझ जाते हैं, तो आसानी समझ में आ रहा है या फिर क्लिष्ट हो गया? बिल्कुल, देखिए लक्ष्मण, अगर हम पिछले एक्ट से कंपेयर करेंगे इस एक्ट को, और आप देखेंगे कि जैसे शब्द कम होते जाएंगे और टैबुलर फॉर्म में आपको डिटेल्स मिलेंगी, तो उसको समझना ज़रूर आसान होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही आसान हो गया, अब कोई भी समझ लेगा। जिसको थोड़ी सी भी जानकारी है टैक्स की, उसके लिए काफ़ी आसान हो गया है अब एक्ट को समझना, पढ़ना, और कुछ टर्म्स को भी सिंप्लीफाई किया गया है। जैसे असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर एक कॉन्सेप्ट होता था, उसमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते थे क्या है असेसमेंट ईयर। और असेसमेंट ईयर मुझे लगता है थोड़ा सा डरावना शब्द भी लगता है, असेसमेंट वर्ड, उसको टैक्स ईयर, कुछ डंडा चलाने वाला है। बिल्कुल, अब उसको टैक्स ईयर, सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर का जब नाम देंगे तो उससे थोड़ा डर लोगों में कम होगा। इसका और कोई फायदा देख रहे हैं टैक्स ईयर करने का? ये नया कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। देखिए, टैक्स ईयर भी जोड़ा गया और इसके साथ एक और चीज भी जोड़ी गई है, सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर। क्योंकि देखिए, 2 साल, 1 साल आप जिसमें फाइल कर रहे हैं, 1 साल जिसमें आपका असेसमेंट होता है, इसीलिए असेसमेंट ईयर रखा जाता था। तो टैक्स ईयर और सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर होता क्या था लक्ष्मण, लोग जब टैक्स रिटर्न भरते थे तो मैंने अक्सर देखा है वो फाइनेंशियल ईयर की जगह असेसमेंट ईयर भर देते थे, असेसमेंट ईयर की जगह फाइनेंशियल ईयर भर देते थे, और इसकी वजह से लिटिगेशन होती थी, गड़बड़ हो जाती थी, असेसमेंट गलत हो जाती थी। तो जहां मैंने जैसा कहा कि लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करने का, और लक्ष्मण आपकी इजाज़त हो तो लैंग्वेज सिंप्लीफाई मैं सोच रहा था कि कैसे दर्शकों को ये बात समझाई जाए
कि भी लैंग्वेज कैसे आसान हुई, तो मैं इसको कहता हूं पुराना एक्ट, ध्यान दीजिएगा लक्ष्मण इस पे, कि मेरे पापा की बहन का सबसे छोटा भाई, उसका बेटा मुझसे मिलने आया है। ये हो गया पुराना एक्ट। क्या बोला आपने, फिर से बताइए, मैं भी सोच चुका है। मेरे पापा की बहन के सबसे छोटे भाई का बेटा मुझसे मिलने आया है। पता नहीं, मेरी ये पुराना एक्ट, तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि तभी तो इस पे ध्यान दिया गया। अब मैं इसको नए एक्ट में लाता हूं, मेरे चाचा जी का बेटा मुझसे मिलने आया, ये नया एक्ट होगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन आपने। तो ये लैंग्वेज की सिंप्लीफिकेशन बहुत जरूरी थी। इतना घुमा घुमा के बात, मैं चाहूं तो अभी आपको दोनों एक्ट्स की कंपैरेटिव लैंग्वेज दे सकता हूं, पर दर्शकों को हम बोर नहीं कर चाहता। वाकई में इसको पढ़ के आम टैक्स पेयर बोर हो जाता था। कुछ तो मुझे कहते थे इसको हम पढ़ना शुरू करते तो हमें नींद आ जाती है, क्योंकि उसमें इतने अमेंडमेंट्स हुए हैं इतने सालों में, कोर्ट की रूलिंग्स इंजेक्ट हुई हैं, सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं, बिल्स ने उसको चेंज किया है, करता करता 64 साल का हो गया लक्ष्मण। और जो लोग ये नहीं जानते कि ये हमारा कौन से नंबर का एक्ट है, तो 1860 वो पहला साल था जब भारत में इनकम टैक्स एक्ट आया था। उसके बाद 1886 में आया। जो लोग इतिहास में रुचि रखते हैं उनके लिए मैं साल बता दूं, 1886 के बाद 1918 में आया, उसके बाद 1922 में आया, और उससे पहले हमारा जो अभी एक्ट चल रहा है, बाय द वे ये एक्ट आपका 31 मार्च 2025 तक चलेगा, 1961 का। और फाइनली आपको ये इनकम टैक्स एक्ट 2025, जब ये एक्ट पास हो जाएगा तो एक्ट कहलाएगा 2025 का। जिन लोगों के इतिहास में रुचि है, मैंने कहा उनके लिए काफी। हालांकि आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि ये अब 64 साल का हो गया, सीनियर सिटीजन हो गए। हाँ, तो इससे पहले कि सुपर सीनियर सिटीजन हो, इनको आप लोगों ने रिटायर कर दिया है यहाँ पे। गौरी,